गुड मॉर्निंग अनिल जी। अब भारत के साथ तो ट्रेड डील को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अब ट्रम्प। क्या हमारे बाजारों के ऊपर भी इस स्टेटमेंट का, इस बड़े डेवलपमेंट का पॉजिटिव फायदा होगा? गुड मॉर्निंग प्रियंका, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प का खुद कहना, क्योंकि अब तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो दूसरे लोगों की तरफ से आते हुए दिख रहे थे जो कि ट्रम्प प्रशासन में अपनी अच्छी भूमिका रखते हैं, लेकिन जब खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प कहें कि भाई भारत के साथ डील लगभग तय है और खाली एक अब औपचारिकता बाकी है उसको ऐलान करने के लिए, तो ये वाकई में बड़ा पॉजिटिव। और अगर भारत सबसे पहला देश बनता है डील साइन करने वाला, जो कि लग रहा है, तो वो अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। हमारे लिए इसलिए पॉजिटिव बात है कि इस लिहाज से कि अमेरिका के साथ डील साइन होते ही कई सारी अनिश्चितताएं आपको बिजनेस को लेकर खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि दूसरे देशों के साथ जब तक डील साइन करने में और अगर इस तरह की दिक्कत आए तो हो सकता है भारत के लिए बिजनेस के मौके और बढ़ेंगे। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी उन्होंने जो टैरिफ में कमी करने की बात कही और कुछ टैरिफ को टालने की बात कही है, वो भी काफी पॉजिटिव है। सो आई थिंक अब धीमे धीमे ना ट्रम्प का रुख नरम पड़ रहा है टैरिफ को लेकर, और यही वजह कि आप देखिए लगातार 6 दिन से अमेरिकी बाजारों में डाउ में तेजी होती हुई दिख रही है, मजबूती बनती हुई दिख रही है, सोना भी थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भारत के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से डील में लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंचना ये अच्छी खबर है। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा हमें था ही कि हम डील की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे इस टैरिफ वॉर में एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट भारत की तरफ से कभी आया नहीं है और चुपचाप हम इस पर काम करते रहे। अब रिजल्ट सामने आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव खबर है भारत के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से। ओके, तो बढ़िया पॉजिटिव खबर। तो क्या आज इस खबर के चलते क्या तेजी भी बाजार में दिख सकती है? कल तो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड सेशन दिखाई दिया, प्रॉफिट बुकिंग भी थी। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स जो ध्यान रखने होंगे? मुझे प्रियंका जो तेजी के लिए रीजन लगता है वो ज्यादा बड़ा रीजन लगातार तीसरे दिन एफआईज और घरेलू फंड की कैश मार्केट में खरीदारी होना है। जो आप देखिए सितंबर के पहले हफ्ते में हुआ था, तो लगभग समझिए 6 महीने बाद अब जाकर वापस ऐसा समय आया 6-7 महीने में जब लगातार 3 दिन तक एफआईज और घरेलू फंड दोनों खरीदते हुए दिखे। तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव ट्रिगर है। ऑफ कोर्स ट्रेड डील होने की खबरें भी सेंटिमेंट के लिहाज से तो अच्छी ही हैं, लेकिन कमोवेश बाजार को इसका अंदाजा भी है कि ये होने वाला है। सो आई थिंक एक उसकी वजह से नीचे की रिस्क आपके लिए कम हो जाती है और एक अपसाइड की गुंजाइश बनती है, तो दोनों ही चीजें काफी बेहतर है। अब रहा सवाल लेवल का, तो निफ्टी पर तुरंत आपके लिए 24,125, 24,250 ये सपोर्ट का काम करेगा और इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी चाहिए। सुस्त शुरुआत के संकेत दे रहा है बाजार, और सुस्त शुरुआत के संकेत आने पर और अगर कमजोर शुरुआत होने पर सपोर्ट लेवल पर आने पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 24,450, 24,550 की रेंज है जिससे टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,075, 55,250 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी 55,000 के नीचे ही होगी और 55,500 के ऊपर टिकने पर मजबूती बढ़ेगी और तब आपके लिए जो ऊपर की रेंज बनेगी वो 55,950 से लेकर 56,075 की रेंज है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए और ये लेवल्स भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए, तो ये लेवल्स का